हाँ डियर स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर जो है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके पहले लेक्चर में हमने थोड़ी छोटी बातें बताई थी। अभी उसी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा है कि 3 साइन इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो आप इसको प्रगुण 3 डाल दीजिए, ठीक है। तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इसको ध्यान रखने के लिए इस फॉर्मूले को आप इस फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं। साइन 3 क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब x कहां से कहां लाई करेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को समझने के लिए पहले हम एक फॉर्मूला बना देते हैं। 3 cos इनवर्स x, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसी तरीके से 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स tan 3a का क्या फॉर्मूला होता है? tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो वही लगेगा इसमें, तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x। ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है और ये पार्ट थर्ड है। तो देखें जरा, डेरिवेशन देख सकते हैं। डेरिवेशन से हमें आसानी रहेगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट लें, फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड लें। तो ये साइन इनवर्स एक्स जो है इसको कुछ मान लीजिए। तो माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ले लिया, मान लीजिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स एक्स को जब हमने थीटा लिया है और 3 इसके आगे लगा हुआ है तो 3 थीटा हो गया ये। अच्छा, ये पहले वाले पार्ट में हम साइन ही देख रहे हैं तो साइन भी ले लिया इसके सामने, साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का ये या साइन 3a का ये? तो साइन 3a क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो इसी प्रकार से देखिए, इसको थीटा माना, 3 आ गए तो 3 थीटा हुआ। और ये साइन वाला है तो साइन लेंगे, सेकंड वाला प्रूफ करेंगे तो कॉस लेंगे, थर्ड वाला प्रूफ करेंगे तो tan लेंगे। साइन 3 थीटा हुआ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन 3 थीटा हुई तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला वहां से खोल दें। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब जो आपने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था, इसी को यदि सॉल्व करें तो एक्स इक्वल टू आ गया साइन थीटा। साइन थीटा की जगह एक्स रख दीजिए। तो क्या है? 3x माइनस 4x क्यूब। ये वैल्यू किसकी है? साइन 3 थीटा की वैल्यू है। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3 थीटा हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। थीटा की वैल्यू वापस रख दीजिए। तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस, यह है। अब ये फॉर्मूला लगने के लिए x कहां से कहां जाएगा वो देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। हमें पता है कि ये जो वैल्यू है 3 साइन इनवर्स x जो है
वो कहाँ से कहाँ जाएगी, -π/2 और +π/2 के बीच में जाएगी। तो पहले 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो π/6, ये आया sin इनवर्स x, ये आ गया आपका π/6। अब सभी में साइन ले लें तो क्या आएगा, sin -π/6 sin इनवर्स x sin π/6। तो ये हो गया आपका -12, ये हो गया x और ये प्लस, यानी x की वैल्यू -12 और हाफ के बीच में हो तब ये फॉर्मूला लगेगा। इसी प्रकार से हम इसका सेकंड पार्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में cos इनवर्स x को हम a माना cos इनवर्स x इक्वल टू a, यहां से x आ गया cos a। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड की यदि बात हम कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 और a, अब cos है तो cos लेंगे, तो cos 3 का क्या फॉर्मूला होता है, 4 cos qa माइनस 3 cos a। तो cos 3a इक्वल टू 4, यहां से वैल्यू रख दीजिए, तो यहां से 3 आ गया cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, एक ही वैल्यू वापस रखा दीजिए, तो 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी वो भी देखनी है हमें, क्योंकि जो cos है वो 0 और पाई के बीच में होता है, तो 3 से डिवाइड करें उधर π/3 आएगा। अब cos ले लीजिए, तो cos लेंगे तो क्या आएगा, cos में इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, यानी x की वैल्यू हाफ। इसी तरीके से थर्ड पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में माना tan इनवर्स x को हमने b मान लिया, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, tan b। अब इसको भी माना है तो 3 भी हो गया, और tan की बात हो रही है तो tan आएगा आगे, तो tan 3 का क्या फॉर्मूला होता है, 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस 3 tan, ये आ गया 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x, ये आ गया। तो tan 3 भी आया है, तो 3b कितना आया यहाँ से, tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x, b की वैल्यू रख दीजिए, तो 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x², ये आ गया। सेम प्रोसीजर है। अच्छा, इसकी यदि हम बात करें तो tan कहां से कहां लाई करता है, tan की यदि हम बात करें तो 3 tan इनवर्स x लाई करेगा माइनस के π/2 और प्लस के π/2। साइन में ये इक्वल का साइन भी होता है, इसमें इक्वल नहीं होता है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो π/6 tan इनवर्स x, ये π/6। अब दोनों तरफ tan ले लीजिए, तो कितना होगा, -1/√3
एक्स और 1/√3, यानी एक्स की वैल्यू माइनस के 1/√3 और प्लस के 1/√3 के बीच में है। तो ये फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूले हैं। ये 3 sin इनवर्स एक्स का है, ये 3 cos इनवर्स एक्स का है, ये 3 tan इनवर्स एक्स का है। ये फॉर्मूले आपको याद करने ही हैं। याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। अब थोड़ा आगे चलते हैं। त्रिकोण 4 की यदि बात करें, इसके फॉर्मूले हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स। क्या है, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस लगा दें तो माइनस हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स। थर्ड फॉर्मूला देखें, cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई। cos इनवर्स दोनों का पहले मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ प्लस साइन है तो माइनस आएगा। साइन वाले में तो जैसा यहाँ साइन होता है वैसा ही आता है, लेकिन cos में उल्टा होता है। यहाँ प्लस आया तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्थ जो फॉर्मूला है उसमें cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आया, अब यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा। थर्ड और फोर्थ में केवल और केवल साइन का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। फिफ्थ की यदि बात करें तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये होगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिक्स की बात करें तो tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये आ गए। ये 6 फॉर्मूले हैं। इस पूरे चैप्टर में खेल ही फॉर्मूलों का है। इस चैप्टर में पूरा खेल ही फॉर्मूलों का है। तो अब हम यदि बात करें तो एक का प्रूफ ले लें, पहले वाले का। ये वेरी ले लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई दो हैं, तो इसको कुछ ए मान ले, इसको बी मान ले। तो माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, इसको तो ए मान लिया, तथा साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी, ये मान लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से x बराबर आएगा साइन ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर आएगा साइन ए। ठीक है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है,
लेफ्ट हैंड साइड में ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये ए लिखिए और ये बी लिखिए। अब अकेले एंगल का तो कुछ होगा नहीं, अकेला एंगल तो कुछ पता चलेगा नहीं। अब पहले वाले प्रूफ में साइन आ रहा है तो उसके सामने साइन भी ले लीजिए। अच्छा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, 11th में पढ़े हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, तो वैल्यू रख दें इसमें। साइन ए की वैल्यू हमें पता है एक्स है, साइन बी की वाई है, तो कॉस बी की क्या आएगी, √1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस ए की आएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की ये है तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ गई है। तो ए प्लस बी का मान यदि यहां से निकालें हम, तो आएगा साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। ए और बी की वैल्यू वापस रख दीजिए, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया, ये प्रूफ हो गया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, इनको याद करना ही है। अन्यथा ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में केवल साइन का अंतर है। यहाँ हमने ए प्लस भी लिया था, यदि ए माइनस भी लेंगे तो ए माइनस बी वाले फॉर्मूले में बस माइनस आ जाएगा, और सारा का सारा तरीका सेम ही रहेगा। तो अब सेकंड पार्ट देखें, मतलब सेकंड मतलब थर्ड पार्ट की बात करें। सेकंड तो फर्स्ट जैसा ही है। तो थर्ड में हम देख रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई है। तो कॉस इनवर्स एक्स को हमने θ1 ले लिया, और कॉस इनवर्स वाई को θ2 ले लिया। तो अब यहाँ ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इसको ए लीजिए, इसको बी, और कॉस लगाए तो कॉस लीजिए। अच्छा, जो आपने माना है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, ये कॉस होता जाएगा, तो कॉस θ1 का मान तो x है, और कॉस θ2 का मान y है। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस के फॉर्मूले में तो यहाँ जो होता है तो उसका उल्टा साइन होता है। तो अब यहाँ हमारा तो θ1 θ2 है, तो cos θ1 प्लस θ2, ये तो फॉर्मूला है। और cos θ1 cos θ2 लें, तो cos θ1 cos θ2 माइनस साइन θ1 साइन θ2। cos θ1 डायरेक्ट है अपने पास, इसकी वैल्यू क्या है x, cos θ2 की वैल्यू है y माइनस। अच्छा, आपके पास cos और साइन निकालना हो तो आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों फॉर्मूले से जो आपको चाहिए वो निकल जाएगा। तो अब आपको साइन चाहिए, तो साइन चाहिए तो √1 माइनस, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से θ1 प्लस θ2 की यदि वैल्यू निकालें हम तो क्या मिलेगी। अब कॉस का कोई काम नहीं है, इधर फॉर्मूला बन गया। अब इसको इधर ले जाइए, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस
√1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस, ये आ गया। θ1 θ2 की वैल्यू रख दीजिए तो क्या आ गया ये, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस स्क्वायर, ये आ गया आपका फॉर्मूला। मतलब थर्ड फॉर्मूला है, फर्स्ट सेकंड में कोई अंतर नहीं, केवल चिन्ह का अंतर है, और थर्ड और फोर्थ में भी केवल और केवल चिन्ह का ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं फिफ्थ वाले में। देखें फिफ्थ में आप देखिए tan ही tan है, तो पहले tan इनवर्स x को कुछ मान लीजिए, माना tan इनवर्स x मान लो a है, तथा tan इनवर्स y को हमने माना b। तो इसको हल करें तो x कितना आएगा, tan a, मतलब tan a का मान x होगा। तो इसको हल करें तो y होगा tan b, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो ये हुआ a और ये हुआ b, ये a और ये b, बीच में प्लस लगा, इसको हमने a माना, इसको b माना, बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा। अब इस एंगल तो अकेला रहेगा नहीं, अब वो ये tan वाला प्रूव करना है तो दोनों तरफ tan ले लो, इधर इसके सामने ले लो। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अब यहाँ तो इसको tan a प्लस b ही रहने दें, उधर की जो वैल्यू है उनको रख दें। tan a की वैल्यू है x और tan b की वैल्यू है y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये tan a प्लस b का मान आया, a प्लस b आ जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आ गया। अब a और b का मान रख दें तो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और इसका जो छठवां पार्ट है वो सेम इसी की तरह से है, ठीक है। और इससे आगे के फॉर्मूले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाँ, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी इन फॉर्मूलों के साथ याद करते जाएं और साथ में ही लाइक भी करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।